देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति का पार्ट 6। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित कुछ ऐसे बिंदुएं जो हमारे जीवन में हर जगह काम आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आते हैं और हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मैट्रिक का या इंटर का या आगे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उस सब में काम आता है। माने मैट्रिक के बाद इंटर के बाद भी ये काम आने वाला पॉइंट है कि कोई वृत्त है और वृत्त में कोई जीवा है उसका, और उस जीवा की लंबाई जो है समान है। जीवा की लंबाई क्या है? समान है। इसका मतलब क्या है कि एक वृत्त में दो जीवाएं हैं, एक जीवा यहाँ पे है, इसकी लंबाई है AB, और एक जीवा यहाँ पे है, इसकी थोड़ा सा सेम दूरी बना लेते हैं, एक जीवा यहाँ पे है, इसका लंबाई है PQ। और इसमें क्या कहा गया कि जितना बड़ा AB है ना, जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा क्या है? PQ है। जितना बड़ा AB है उतना बड़ा क्या है? PQ है। तो इसका नियम क्या कह रहा है कि केंद्र पर बनाने वाला कोण भी समान होगा। मतलब ये जो जीवा है इस केंद्र पे कोण बना रही है, कौन बना रही है? ये वाला कोण बना रही है, ठीक है ना, बना रही है ना कोण। उसी प्रकार से ये जीवा है तो ये जीवा भी केंद्र पर कोण बना रही है, ये वाला कोण बना रही है ना, तो ये कोण भी क्या होगा? दोनों आपस में क्या बड़ा, ये कोण देखा ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यानी कि अगर मान लिया जाए कि ये 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यह AB जो है 5 सेंटीमीटर है और ये PQ बराबर भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। इसमें से कोण दे दिया है कि 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो यह भी 60 डिग्री ही होगा। क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा, फिक्स है। मतलब क्या? समान जीवा, याद करिए, समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की समान जीवा। ये पॉइंट आपको किताब में लिखा हुआ है मगर थोड़ा सा भारी भाषा में लिखा हुआ है, इसको हम लोग एकदम अच्छा भाषा में लिखते हैं। क्या? वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं, समान जीवाएं क्या करती हैं? वृत्त पर, वृत्त के केंद्र पर, क्या? वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। केंद्र पर ध्यान से समान कोण बनाती है। क्या? समान कोण बनाती हैं। ये अपनी भाषा में इसको हम लोग समझ के लिख लिए। वृत्त की समान जीवाएं, ध्यान दीजिएगा इसमें, ये वृत्त की क्या है? समान जीवाएं हैं। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये कोण 60, तो ये भी कोण 60। ओके। इसके बाद वाला जो नोट है, इसके जो बाद वाला नोट है, ये नोट नंबर हम एक अभी लिख लेते हैं मान लिए आज के लिए। तो अगला नोट इसके साथ उल्टा, ठीक इसके उल्टा। दूसरा नंबर नोट्स क्या करा देखिएगा कि एक वृत्त है, एक वृत्त में क्या है कि एक दो जीवाएं हैं, इसका जीवा 1 नंबर, जीवा नंबर A है, इसका नाम है AB, इसका नाम है PQ। जीवा समान है कि नहीं ये पता नहीं है हमको, जीवा समान है कि हमको पता नहीं है, मगर ये जो कोण बना रही है इस पे, ये वाला कोण, ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और यह भी इस पे जो कोण बना रही है ये वाला, ये भी कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। मतलब दो जीवाएं हैं। वृत्त में कितने जीवाएं हैं? दो जीवाएं खींची गई है और ये जीवाएं केंद्र पर समान कोण बना रही है। क्या बना रही है? समान कोण बना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीवा भी समान माप की होगी। क्या होगी? जीवा भी समान माप की होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? केंद्र पर समान कोण बनाने वाली जीवाओं की लंबाई समान होती है। क्या? वृत्त के केंद्र पर, क्या? वृत्त के केंद्र पर, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के केंद्र पर समान कोण, ध्यान दीजिएगा, समान कोण बनाने वाली जीवाओं की लंबाई क्या होती है? जीवाओं की लंबाई, बोलिए क्या होती है? हाँ, समान होती है, समान होती है, समान होती है। इसमें क्या चीज दिया हुआ था? दिया था कि ये अगर मान लेते हैं ना O पर काटती है तो कोण AOB, क्या? कोण, इसका मतलब ये हो गया कि यदि
यदि कोण AOB, देखिए तो इसमें दिया क्या था, यदि कोण AOB बराबर दिया था कोण POQ, क्या दिया था कोण POQ, कितना था ये 30 डिग्री था। कितना डिग्री था 30 डिग्री। समान कोण है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण समान दिया हुआ था, तो क्या होगा कि AB बराबर PQ होगा। क्या होगा, AB बराबर PQ होगा, ऐसा होगा। ठीक, उसका उल्टा नहीं था। उसमें क्या था, उसमें दिया था क्या, देखिए उसमें क्या दिया था, इसमें दिया था कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि AB बराबर PQ है, क्या है, AB बराबर PQ है, तो क्या होगा, ओ दे देते हैं, कोण AOB, क्या कोण AOB बराबर होगा कोण POQ के, कोण POQ के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, इतना है तो इतना होगा। इसमें क्या है, इतना है तब इतना होगा, मतलब कोण, इसमें देखो, इसमें जीवा बराबर था तो कोण बराबर हुआ है, इसमें क्या है, कोण बराबर है तो जीवा बराबर होगा। तो एक दूसरे का उल्टा नहीं हुआ कि नहीं हुआ, एक दूसरे का सेम टू सेम उल्टा हो गया। तो यही दो चीज यहाँ पे दिया हुआ है आपका, है ना। अब अगला चीज क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नोट नंबर, इसको आप 3 कह सकते हैं, नोट नंबर 3 आज के लिए। ऐसे तो नोट नंबर क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है हमको। नोट नंबर 3 आज के लिए हो गया। क्या हो गया कि इसमें एक वृत्त है, ठीक है बैठिए बुआ, बैठिए, एक इसमें वृत्त है। वृत्त में क्या है, समान लंबाई की जीवाएं हैं। एक जीवा है जिसका नाम है AB और एक जीवा है जिसका नाम है PQ। चलिए इसको अलग ले लेते हैं, इधर लेते हैं। इसका लंबाई क्या है PQ। एक जीवा क्या है, नाम है उसका AB और एक जीवा का नाम क्या है PQ। इसकी लंबाई दोनों का समान है, समान है तो दो को लगा दिए। तो केंद्र से, केंद्र यहाँ पे है ना, केंद्र से इसकी लंबवत दूरी, लंबाई पर डाल देंगे, लंबवत दूरी ये, और इसके केंद्र से इसके लंबवत दूरी दोनों समान होगा। यानी कि यदि यहाँ पे O मान लेते हैं, इसे OM लंब डालते हैं, पर M लंब डालते हैं, क्या डालते हैं M, इस पे डालते हैं क्या ON लंब डालते हैं, क्या डालते हैं N। समझ रहे ना रात को। इससे क्या, AB पे कौन लंब है, AB बराबर, यहां दिया है यदि क्या है, AB बराबर है, AB क्या है, जीवा है ना, किसके बराबर, PQ के बराबर है। किसके बराबर है, PQ के बराबर है। AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, AB बराबर PQ है। तथा एक चीज और है, ये जो देखते हैं OM क्या, OM लंब है क्या चीज पर, AB पर। किस पर लंब है, AB पर। और ON लंब है किस पर, PQ पर। ऐसे लिखते, ध्यान रखो कैसे पढ़ते हैं। OM लंब है AB पर, देखो OM लंब है किस पर, AB पर। ON लंब है किस पर, PQ पर। लंब है, शनिवार में शाम, शनिवार को शाम को होता है 3 बजे से, शनिवार रविवार शाम को होता है। आज शाम को 3 बजे से है, हर शनिवार और रविवार को शाम को होता है। तो अगर ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा अगर है तो क्या होगा, देखिए AB बराबर क्या दिया हुआ था, AB किसके बराबर था बुआ, AB किसके बराबर था, PQ के बराबर था। AB किसके बराबर था, PQ के बराबर था, है ना। तो ये वाला जो लंब देख रहे हैं ना, ये लंब भी इसके बराबर होगा। इसका मतलब होगा, इसीलिए OM बराबर होगा ON। क्या होगा, OM बराबर ON होगा। सीधी बात समझ, मतलब किसी एक वृत्त में समान जीवाओं पर, किसी वृत्त में दो समान जीवाओं, वृत्त में समान जीवाओं की दूरी, केंद्र से दूरी, वृत्त में केंद्र से समान जीवाओं की दूरी समान होती है। वृत्त में केंद्र से समान जीवाओं की दूरी समान होती है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, वृत्त में क्या,
वृत्त में समान केंद्र से समान जीवाओं की दूरी केंद्र से समान होती है, ऐसे लिखेंगे। वृत्त में समान जीवाओं की, क्या? समान जीवाओं की, समान जीवाओं की केंद्र से समान दूरी होती है। क्या? केंद्र से समान दूरी होती है। देखिए कितना अच्छा लॉजिकल बात है, कितना इंटरेस्टिंग बात है कि कोई वृत्त एगो बना दीजिए, कोई एगो वृत्त बना दीजिए और उसमें दो गो जीवा क्या कीजिए, खींच लीजिए। क्या कीजिए? दो गो जीवा खींच लीजिए। बस ये जीवा पता है कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो यो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ से केंद्र पर से में लंब डाला गया ये वाला, तो ये लंब का दूरी दिया 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसका दूरी कितना होगा? कितना होगा? तो हम कह देंगे कि ये दूरी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी दूरी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। कैसे कह दिए? तो ये नियम है, ठीक है ना? आसान है कि नहीं है? ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, दोनों जीवा समान है, तो इसके से डाला गया लंब की दूरी भी क्या होगा? समान होगा। क्लियर? अब ठीक इसका उल्टा भी होगा। क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा कि कोई वृत्त है और उसमें कोई जीवा है, एक जीवा यहाँ पे है और एक जीवा यहाँ पे। जीवा की लंबाई बराबर है कि नहीं है हमको पता नहीं है, मगर इतना पता है कि केंद्र से इसकी दूरी जो लंब डाला गया है ये, और यहाँ से केंद्र पर से डाला गया लंब इस पे ये दोनों समान है, ये बराबर ये है, तो यह जीवा भी समान होगा। क्या होगा? जीवा भी समान होगा। उसमें क्या था? जीवा समान था तो दूरी समान हुआ है, और इसमें क्या है? इसका उल्टा, दूरी समान है केंद्र से तो जीवा समान होगा। और इधर कर सके बैठिए, और इधर कर सके तो पीछे जाओ, पीछे वाला पर दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, कैसा लड़के हैं तुझे? पीछे से दिखाई देगा, बैठो वहाँ पर। और उसको बॉय समझ में आ रहा है? तो इसका उल्टा वाला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? चलिए इसको हटाते हैं, पहले बनाते हैं कैसे बनाएंगे। पॉइंट नंबर अगर हम लोग इसको कितना माने थे? पॉइंट नंबर 3 माने थे, तो इसको हम हटा देते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 बना जाए। नोट नंबर 4, नोट 4 क्या बनाने जा रहे हैं? देखिए ध्यान से। इसमें क्या है? एक वृत्त में समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती हैं। नहीं, आराम से बन जाएगा। क्या? देखिए एक वृत्त में, किताब में भी लिखा हुआ है सब, एक वृत्त में समान केंद्र से समान दूरी पर, नहीं, केंद्र से समान दूरी पर, क्या? समान दूरी पर क्या? स्थित, क्या होगा? स्थित जीवाएं, क्या? जीवाएं क्या होती है बुआ? समान माप की होती है, समान माप की होती है। ध्यान से समझिए इस चीज को, है ना? यही सब जो है ना तुम्हारे माइंड को इन्हेंस करेगा। यही में से बच्चा कुछ पढ़ के आईपीएस बीपीएससी फाइट करता है, इसी में से बच्चा पढ़ के कोई बड़का अफसर बनेगा। समझते हो? यही सब तुमको बनाएगा इंजीनियर, डॉक्टर, समझे ना? ऐसे तो स्कूल जाना आना लगा हुआ है, तुमको लग रहा है कि स्कूल का टाइम हो रहा है, जाएंगे स्कूल। स्कूल जाने से डिग्री मिलेगा, सीखोगे यही। और तुमको स्कूल में ना हम गारंटी देते हैं कभी नहीं सीखोगे इस चीज़ को, गारंटी लिख कर दे देते हैं कि तू स्कूल हमेशा जाओ, प्रतिदिन जाओ, मैं गारंटी देते हैं तुमको कभी नहीं सिखाया जाएगा, कभी नहीं सिखाया जाएगा तुमको, लिख कर दे देंगे। बिहार के किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिहार के सभी स्कूल में गधा बनना सिखाया जाता है। गधा कि झंडा लेके खड़ा रहिए, कोई जेडीयू के, कोई लंटेन छाप, कोई तीर छाप, जय हो करते रहिए, बस इतने सिखाया जाता है और कुछ नहीं सिखाएगा तुमको। समझ लो, जितना इतना समझ लो। ये सारी बातें तुमको लग रहा है कि आसान बातें हैं और चलो इजीली सीख रहे हैं, गलत। ये सारी बातें इतना इंपॉर्टेंट है, अगर तुम अभी इसको नहीं सीखोगे, कल होके तुमको ये सीखना पड़ेगा। नाक रगड़ के नहीं सीखोगे ना उस दिन, तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, गारंटी है नहीं मिलेगा नौकरी। ये सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं बच्चे,
वो सारे इसी मैथ को समझ कर पढ़ कर कंपटीशन निकालते हैं और जाकर नौकरी प्राप्त करते हैं। अभी तुमको लग रहा हो कि पढ़ने का मतलब तो मैट्रिक पास करना होता है, नहीं, पढ़ने का मतलब नौकरी प्राप्त करना होता है। अभी का मेन मकसद नौकरी प्राप्त करना होता है। तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, 2 साल के बाद समझ में आएगा। 8वां में हो तो मैट्रिक करने के बाद समझ में आएगा, 9वां में हो तो मैट्रिक करने, वही मैट्रिक करने के बाद ही समझ में आता है कि पढ़ने का मेन मकसद क्या होता है, नौकरी प्राप्त करना। नहीं तो पढ़ लिख के कौन बड़का देखते हैं ना, मैट्रिक इंटर इंस्टीट्यूट करके बहुत ज़्यादा नंबर लेके सब बउआ रहा है बड़े लेखन। ध्यान नहीं दोगे तो मैट्रिक इंटर तक पास कर जाओगे, मगर वो भी ठीक से नहीं कर पाओगे, नंबर भी अच्छा नहीं आएगा, और पास करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक से समझो। और ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं वो एक दिन का नहीं पढ़ाई, जैसे कि ABCD एक दिन का पढ़ाई है क्या? बचपन में तुम ABCD सीखा आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, वो क्या उस दिन के लिए सीखा था? आज के लिए सीखा था। वो जो मास्टर साहब सिखाते कैसे कह के अच्छे कह, क्या वो दिन काम आता था? आज काम आता होगा तुमको। उसी प्रकार से जो तुमको पढ़ा रहे हैं वो दिन काम। अब ये नहीं कहना है सर जब वही दिन काम आएगा तो वही दिन पढ़ लेंगे। वो तो वही बात होगा कि सर जी आम जैसा खाना होगा उस दिन पौधा लगा लेंगे, तो गधा कहते उसको। जो कल हमको 1 साल बाद आम खाना है तो 1 साल के बाद ही आम लगाएंगे। अब तो आमों आ गया, फल आम आता है। आम का पौधा लाइए, लगाइए, तोड़ लीजिए, आमे फल रहता है क्या? वो अलग बात है। मगर कहता है ना भोज के बेटी कोमरा नहीं रो पाता, वही हाल है। एक वृत्त की जो केंद्र होती है ना, देखिए एक वृत्त है, केंद्र से इसका दूरी, जीवा का दूरी क्या है? समान है। क्या है? समान दूरी है। इसका दूरी ये और इसका दूरी ये समान है। ये केंद्र से दूरी क्या है? समान है। AB एक जीवा है और एक PQ जीवा है, और केंद्र क्या है? O है। इस पे लंब डाला गया क्या? इसका M, इसका लंब डाला गया है N। अगर यहाँ पे दिया क्या? यदि OM बराबर है ON, क्या है? OM बराबर क्या है? ON बराबर क्या है? ON। तो इसका मतलब क्या होगा कि AB बराबर हो जाएगा आपका किसका? PQ का। क्या जाएगा? AB बराबर, यही कह रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये सारा चीज लिखा हुआ एकदम आराम से देखिए। यहाँ पे समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, लिखा हुआ है समदूरस्थ होती है, लिखा हुआ एकदम स्पष्ट रूप से एक ही लाइन में लिखा हुआ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर होती है, ठीक है ना। चलिए ये सब समझ में आ गया। अब है अगला प्रश्न है केंद्रीय कोण किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको क्या नंबर पॉइंट पा सकते हैं हम लोग आज के हिसाब से? ऐसे 5 नंबर नहीं, हम लोग को सबको पता है कि 5 नंबर नहीं है, ये बहुत नंबर हो गया। ये हम लोग आज के हिसाब से 5 नंबर कह सकते हैं क्या? अगर वीडियो नंबर 1 है, अगर ये 5 नंबर 6 नंबर वीडियो चल रहा है ना। ज्यामिति का 6 नंबर वीडियो चल रहा है। हम बोले तो ज्यामिति का वीडियो बाई वीडियो चलेगा पूरा, 10 गो लगभग चलेगा इसका पार्ट। 10 पार्ट इतना इंपॉर्टेंट होगा, देखना तुमको लाइफ में, जब तुम जाओगे ना आगे तब ही काम देगा। देखो तो नोट नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है क्या कि एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है, इसमें एक परिधि पर 2 हम बिंदु ले लिए हैं। इसका नाम दे दीजिए, हम क्या नाम दे दिए है? AB। क्या नाम दे दिए? AB। इसका केंद्र है O, क्या है? केंद्र O। तो इस केंद्र पे जो कोण बनाता है उसको कहते हैं केंद्रीय कोण। क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण कहते हैं। तो इसको कहते हैं केंद्रीय कोण। आज हम लोग को यही पढ़ना अभी, केंद्रीय कोण। चलिए केंद्रीय कोण क्या है, कोई आपसे पूछेगा, इसका परिभाषा बड़ा अच्छा किताब में दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर हो, क्या करा है? यदि किसी कोण का, क्या? कोण का शीर्ष बिंदु कहां पर हो? वृत्त के केंद्र पर हो, केंद्र पर हो, तो उस कोण को क्या कहते हैं? उस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। देखिए ये कोण है AOB। AOB क्या है? कोण है। क्या है? कोण है। इसका शीर्ष यही ना है, वो कहां पर है? वृत्त के केंद्र पर है। कहां पर है? कोण AOB का केंद्र और शीर्ष कहां पर है? वृत्त के केंद्र पर है।
तो हम कहेंगे ये केंद्रीय कोण है। क्या है? केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण को बस इसको नाम दे दिए, इस कोण का नाम क्या हो गया? केंद्रीय कोण। क्या? केंद्रीय कोण। और इसको हम लोग जनरली थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। थीटा कहते हैं संकेत में, है ना? थीटा। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं थीटा। थीटा, थीटा पढ़ते, थीटा। ठीक है, इस तरह समझ में आ गया? केंद्रीय कोण की जगह समझ में आ गया? वैसा कोण जिसका शीर्ष बिंदु कहाँ पर हो? वृत्त के केंद्र पर हो, उसे कहते हैं हम लोग केंद्रीय कोण। नेक्स्ट है वृत्त का अंतर्गत कोण। वृत्त के अंतर्गत कोण। वृत्त का अंतर्गत कोण क्या आता है? वैसा कोण जो जिसका शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर हो। देखिए, एक ऐसा कोण पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। नोट नंबर कितना हो जाएगा? ये 6। देखिए, ये एक वृत्त का केंद्र है, आई वृत्त का क्या है? ये वाला परिधि है। तो वैसा कोण जिसका शीर्ष बिंदु कहां पर हो? वृत्त की परिधि पर हो। कहां पर हो? ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कोण हो। तो ये चलिए इसको हटा जाते हैं, गीता में दिले ऐसे दिले। इसका एगो शीर्ष कहां पर है? वैसा कोण जिसका शीर्ष बिंदु परिधि पर हो उसे क्या कहते हैं? वृत्त के अंतर्गत बना कोण कहते हैं। अगला पॉइंट, वृत्त के अंतर्गत कोण। वृत्त के अंतर्गत कोण। अंतर्गत कोण, इसको क्या परिभाषा आ गया? वैसा कोण। क्या? वैसा कोण जो कहां पर हो? वृत्त की कथी पर हो? परिधि पर हो। कहां पर हो? वृत्त की परिधि पर हो, है ना? वैसा कोण जो जिसका शीर्ष, गलती हो गया भैया, गलती हो गया। वैसा कोण जिसका शीर्ष कहां पे हो? वृत्त की परिधि पर हो। नहीं भैया, ये सब कहां से पकड़ा गया है सब। ले हो गया, लो लेके भी आ गया है। एक एक चीज का भाग आता है, एक एक चीज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। वैसा कोण जिसका क्या? जिसका शीर्ष का हो। जिसका शीर्ष क्या हो? वृत्त की परिधि पर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वृत्त के अंतर्गत कोण कहते हैं। देखिए, ये कोण है, जैसे मान लेते हैं ए बी, वो नहीं कह सकते, वो तो केंद्र पर होता है, सी। जैसे मान लेते हैं ए बी सी है, ये कोण है। इसके कोण का शीर्ष कहां पर है? कहां पर है? वो वाला कोण अलग था, वो वाला कोण का केंद्र कहां पर था? शीर्ष केंद्र पर था। शीर्ष कहां पर था? केंद्र पर। अब केंद्र पर से कहां पे चला गया? उसका परिधि पर गया तो क्या हो गया? अंतः कोण। वृत्त के अंतर्गत कोण। वृत्त के अंतर्गत कोण। वृत्त के अंतर्गत कोण। तो ये बात ध्यान रखना आप। चलिए, अब एगो नया चीज कल पढ़ेंगे। उसमें अगला ये पढ़ेंगे कल, चाप वाला। आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आपका स्कूल है। 6 गो पॉइंट पढ़े ना आज? 6 पॉइंट 6 गो। और ये बहुत VVI कुछ अच्छा पढ़ेगा रे, बहुत VVI हो इसमें। उसके बाद सवाल बनते हो, अभी ना बने वाला सवाल। अभी 2 क्लास और लगातार पढ़ेगा। अगर मान लिए लगातार, कल लगातार पढ़ाइए देते हैं, लगातार पढ़ा देंगे, कल वृत्त खत्म हो जाएगा। क्या कल पढ़ा देंगे तो पूरा खत्म कर देते हैं, कल यही रहेगा।